हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे जो है स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी मैसेजेस जो है मेरे को बार बार किए जा रहे थे, तो मैं उसी विषय पर जो है आपसे भी लाइव रूबरू होने के लिए आया हूँ। चूंकि कट ऑफ का जो खेल है वो चल ही रहा है, सब देख ही रहे हैं और घर पे बैठे बैठे करे भी क्या। बहुत सारे विद्यार्थी के एक सर चलो ठीक है, हम घर पे बैठे बैठे कट ऑफ खेलते रहते हैं जिससे मन लगा रहता है, मन दुखी नहीं होता है, बस और तो क्या है ना। तो मेरी जो कट ऑफ है, आप कहोगे सर मैंने जैसे यहां लिखा है कि रिट अध्यापक थर्ड ग्रेड वाले जो हैं इतने नंबर बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार रखे। सर वो इतने नंबर कितने नंबर हैं, वो कितने नंबर हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, क्योंकि प्रत्येक डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट के कारण भी बहुत बार जब समय अपने पास या अपना समय सही नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, तो सफल होने के बावजूद भी विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप जरूर जरूर जो है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो एक बार तो सभी मित्र जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फिर अपन बात करते हैं। आपके कमेंट्स भी लूंगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और आप सबको पता है कि रिट में बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन के कारण से, पहली बात तो आंसर की आई तो विद्यार्थी 5 से 10 क्वेश्चन नीचे आ गए। कितने? 5 से 10 क्वेश्चन नीचे है। यानी जो बच्चा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एग्जाम हॉल से विद्यार्थी निकलता है तो वो 150 में से 130 क्वेश्चन सही करके करता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल से बाहर आते आते वो 130 से कहां पर आ जाता है, 110 पे आ जाता है सीधा सीधा। और जैसे ही कोचिंग वालों के आंसर की चेक करता है तो वो 100 पे आ जाता है। और जब फाइनल आंसर की आती है तो मेरे भाई वो 90 तक पहुंच जाता है। यानी 130 और 90 में पूरे 40 क्वेश्चनों का अपने आप में वो कहीं ना कहीं अंतर पाता है। आप सभी अपने अपने अंक कमेंट कीजिएगा। और इतने नंबर बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट तैयार करें। डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है, जो आपको अपने साथ तैयार रखने हैं मेरे भाई। देखिए लिस्ट है, लिस्ट टू लिस्ट अपन बात करेंगे। पहला है मूल आवेदन। क्या है मेरे भाई? मूल आवेदन। यानी जो आपने मूल आवेदन किया है अपने एसएसओ आईडी से, या अपन बात करें कि भाई ई मित्र से, ठीक है ना, ई मित्र से, वो मूल आवेदन आपके पास में होना चाहिए। अभी नहीं है तो आप एसएसओ आईडी से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखो कक्षा 10th और कक्षा 12th की अंक तालिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10th में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, आपके माताजी का नाम है, आपके पिताजी का नाम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें मेंशन हैं या नहीं है, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। तो कक्षा 10th और 12th की अंक तालिका। स्नातक अंक तालिकाएं और डिग्री प्राप्त नहीं हुई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। स्नातक अंक तालिकाएं यानी यदि आप बीएड वाले विद्यार्थी हैं, है ना, यदि आप बीएड वाले विद्यार्थी हैं और आपने लेवल 2 का एग्जाम दिया है तो आपको स्नातक की अंक तालिका और डिग्री प्राप्त नहीं हुई तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। साथ में क्या है भाई? बीएड की अंक तालिका और डिग्री, ये भी आपके पास होनी चाहिए। यानी पहला मूल आवेदन हो गया, दूसरा आपको कक्षा 10वीं 12वीं की अंक तालिका हो गई, नंबर 3 पे स्नातक स्तर की अंक तालिका है, नंबर 4 पे बीएड की। और यदि आप लेवल 1 की है तो बीएसटीसी अंक तालिका और डिप्लोमा, है ना। यानी लेवल 1 के लिए, यानी लेवल 2 के लिए 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहां से कम हो जाएंगे, उनके लिए ये पॉइंट लागू रहेगा और ये लेवल 2 वालों के लिए लागू नहीं होगा। बीएड कॉलेज एवं बीएसटीसी कॉलेज से प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है, इसके लिए विद्यार्थी दौड़ते रहते हैं, विद्यार्थी दौड़ते रहते हैं। आप अपने कमेंट कीजिएगा, आपके प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा और आपके कमेंट्स लूंगा भी। बस आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही शानदार आपको जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो बीएड कॉलेज एवं बीएसटी, चाहे आपने बीएड किए या बीएसटीसी किए, प्रवेश तिथि यानी आपने वहां प्रवेश कब लिया था, इसका सर्टिफिकेट जो है मांगता है बोर्ड। बीएड कॉलेज और बीएसटीसी कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको अपन सीसी बोलते हैं, ये भी आपका चाहिएगा। कहां का? जहां से आपने लास्ट पास किया था, बीएड या बीएसटीसी। स्काउट गाइड प्रमाण पत्र, यदि आपने स्काउट गाइड रहे हो तो आपको स्काउट गाइड प्रमाण पत्र चाहिएगा। रिट पात्रता प्रमाण पत्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रिट का पात्रता प्रमाण पत्र कहीं खो गया है और उसी को आप ढूंढने में लगे हुए और आपको यही नहीं पता कि रिट पात्रता प्रमाण पत्र तो क्या पता दीपावली की धूमधाम में, होली की सफाई में कहां चला गया, ऐसा नहीं है। तो वो भी आपको आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र किसको भाई? ओबीसी ईडब्ल्यूएस हेतु वैध अवधि का मान्य, ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वैध, यानी जैसे ओबीसी वालों के लिए लगभग 6 माह का वैलिड रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हेतु वैध अवधि का
जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि जब पता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आपकी फाइनल आंसर की आने वाली है, तो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना हुआ टोकन नंबर के साथ, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में पुराना जो जिस जमाने में ऑफलाइन बना करते थे, तो वो जो है मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, तो उनमें कई बार जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कौन सा होना चाहिए, ऑनलाइन और टोकन नंबर के साथ में होना चाहिए। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहचान प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, यानी आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिएगा, आपका आधार कार्ड चाहिएगा। और एक और बात ध्यान रखना, इसी से जुड़ी हुई दूसरी जानकारी दे देता हूं, यदि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड है ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करवा लेना। कहने का मतलब आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवा देना मेरे भाई। अभी इसकी चार्ज जो है सरकार 1000 रुपए ले रही है ना, क्या ले रही है, 1000 रुपए, और उसके बाद में इसकी चार्ज 10,000 रुपए तक वसूले जाएंगे, जबकि इससे पहले ये फ्री था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आधार कार्ड, फिर देखो 2.5 लाख से कम आय की स्थिति में सक्षम स्तर के से जारी प्रमाण पत्र, यानी यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या 2.5 लाख वाली कैटेगरी में है, तो आपका आय प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कब इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, जब आपको आवश्यकता होती है, जब आपको पहले से माइंड में सेट रहेंगी चीजें, तो आपको उस टाइम पे बहुत सारे वीडियो खंगालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इधर उधर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं एक अध्यापक हूं और मैंने अनेक बच्चों को जो है सिलेक्शन दिलाया है, और बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम होता है ना, उस टाइम पे पता है सबसे बड़ी समस्या तो मूल निवास वाले आती है। मूल निवास प्रमाण पत्र सर ऑनलाइन है मेरे पास, तो ऑफलाइन बना हुआ है सर, अब ऑनलाइन कब बनेगा है। दूसरी ओबीएस सर, ओबीसी या ये जो जाति प्रमाण पत्र सर, ये 6 महीने से पुराना है, चलेगा कि नहीं चलेगा, आए बात में आपको। या सर ये बीएसटीसी और बीएड की थी, वो हमने प्रवेश कब लिया था, ये तो हमारे को तो याद भी नहीं है, और कॉलेज वाले सुन भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जब आपको पता है कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, इसकी भी अपन आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 पे देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर पे यदि खेले हुए हैं या किसी में कोई आपको मेडल वेडल मिला हुआ है, तो वो प्रमाण पत्र आपके पास में। यदि आप शारीरिक विकलांग हैं, तो वो आपके पास में प्रमाण पत्र होने चाहिए, है ना, पीएच का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, यदि इस कैटेगरी में हो तो। विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। यदि आप विधवा हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र, यानी खुद अपना शपथ पत्र देती कि भाई मैं जो है विधवा हूं और अभी तक मैंने उसके बाद कोई शादी नहीं की है। साथ में पति का क्या, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको ध्यान रखना साथ में। तलाकशुदा होने पर न्यायालय का निर्णय और डिक्री, यानी आप तलाकशुदा हैं तो न्यायालय की डिक्री आपके पास में होनी चाहिए या निर्णय की कॉपी आपके पास में होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा में वंचित डीबार किए जाने या नहीं किए जाने का प्रमाण पत्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी तो आप नहीं हो जिसको आपके खुद के कर्मों के कारण से, जैसे जालोर वाली बस कांड हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया गया है और आप चोरी छुपे एग्जाम दे लिया है। ऐसी स्थिति में आपको यदि डीबार नहीं किया गया है तो वो प्रमाण पत्र आपको देना है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको सर हमने शादी नहीं की, बताओ अब प्रमाण पत्र कहां से दें, और शादी करने के चक्कर में तो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो शादीशुदा उनके लिए। भूतपूर्व सैनिक संबंधी सक्षम स्तर के जारी प्रमाण पत्र, यानी आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट जो एक्स सर्विसमैन वाला वो आपको देना है, वो आपको रखना है। संतान संबंधी, अब संतान संबंधी किसके, कंवारों के लिए थोड़ी लागू होगा, ये शादीशुदा के लिए लागू होगा ना। ये भी जिसकी शादी हो रखी है उसके संतान एक है, दो है कि नहीं है तो बोलो कि शपथ प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, भाई मेरे अभी तक कोई संतान है नहीं है, ऐसा नहीं होगी, नहीं अभी तक कोई संतान है नहीं है। आई बस में आपको, हाँ बस ये प्रमाण पत्र शादीशुदा ही देंगे, कंवारे प्रमाण पत्र को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंवारे तो समझ गया बात। विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने की स्वयं घोषणा, ये भी अपना कि मेरा ब्याह हो जाए बस वही काफी है, दहेज तो रहने दो, है ना। तो विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने की स्वयं घोषणा, यानी कि भाई मैं दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि शादीशुदा हो गए उसको तो दहेज वाला कोई मतलब ही नहीं। जो कंवारे हैं उनको जो है विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने की स्वयं घोषणा, ये भी एक प्रमाण पत्र आप बनाना है। धूम्रपान नहीं करने संबंधी स्वयं घोषणा, कि मैं किसी प्रकार का बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कई मार्ट साहब जो इस प्रकार से क्लास में पढ़ाते, चल खड़ा हो जा भाई, ले बता
तो ऐसा नहीं है ना, ये काम नहीं चलेगा। भले ये कर भी रहे हो तो भी आपको ये सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा। कौन सा? धूम्रपान नहीं करने संबंधी स्व घोषणा, घोषणा पत्र और शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में, इन सबके क्या है? प्रारूप हैं। आपको गुरुजी प्रारूप कहां से मिलेगा ये प्रारूप? तो ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप आपको दक्ष के टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, है ना। कहां डाल दूंगा? दक्ष के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सर टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है मेरे भाई। उस टेलीग्राम लिंक को आप ओपन करोगे तो वहां से आप दक्ष के चले जाओगे, वहां आपको प्रमाण पत्र ये दे दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो प्रमाण पत्र हैं ये आपको अपने तैयार रखने हैं। अब बात आती है कि सर आपने जैसा इस पे लिखा है इतने नंबर बन रहे हैं तो यह डॉक्यूमेंट तैयार रखो, यानी गुरुजी ये बता दो इसे तो कि मैं डॉक्यूमेंट से तैयार कर लिया, कता नंबर बन रहा तो मैं डॉक्यूमेंट तैयार रखा। चलो पहले आप एक दो कोई कमेंट ले लेते हैं, उसकी बात करते हैं। सुमन वर्मा, दिलीप सबका होगा, दिलीप सालवी सर की भविष्यवाणी एकदम सही होगी। बिल्कुल, दिलीप सालवी हमारे विद्यार्थी रहे हैं, साहित्य जो फोटो लगा रखी है वो तो, और कोई है तो बात अलग है ना। रिट की छोरी, ओ सर हिंदी में ओबीसी 105 होगा क्या? अरे नीमा गोदारा, खूब अच्छे नंबर आपके हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। टीएसपी 170 है, L1 70 है, क्या कहना सोनू उदयपुर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। रिट की छोरी है, पर मेरा अगर इसमें नहीं होगा तो मैं काम से गई। ये कोई बात हुई? मतलब नहीं होगा तो काम से गई, कोई काम से नहीं जा सकता। अरे ये तो महज एक नंबर है मेरे भाई, है ना, महज एक नंबर है। महेश जी, अरे 100 है SCTSP से हिंदी में। महेश जी यार मेरे दिल की पूरी तमन्ना है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपका इस बार पक्का हो जाएगा। और मेरे को पूरा आशा है कि हिंदी में इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले, है ना। टीएसपी क्षेत्र में तो नहीं जाएगी, पक्का नहीं जाएगी, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए यार। महेश जी मतलब आप बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही उत्तम श्रेणी के विद्यार्थी और एक शिक्षक हैं, तो मैं चाहूंगा कि भगवान जो है इस बार आपकी जरूर सुने और आपका सिलेक्शन हो ही जाए। शेषनाग, अब तो है सारा का सारा शेषनाग बन रहा है। डसलियो मास्टर डसो कुंडा डसो थे यार, एंड का काम से करो जो ना, गजब भी लागा भाई, है ना। सोनू टीएसपी एसटी लेवल 1 70 क्वेश्चन। देखो एक और चीज है, एक और बड़ा समस्या है कि भाई आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो तो है ही है बात, वो तो एक महज आंकड़ा तो है ही है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर कौन सी पता है आपको कि भाई आपने ऑब्जेक्शन जो है ना, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कितने डिलीट होते हैं ना, ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो प्रश्न कितने डिलीट होते हैं, प्रश्न कितने डिलीट होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उनमें जो है उनमें बहुत फेरबदल हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? बहुत फेरबदल हो जाएगा। यानी कि यदि L1 मान लो कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो बहुत बड़ी बात है 6 क्वेश्चन डिलीट होना, या अलग अलग विषयों में। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, है ना। यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स ला रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स का तो अभी आएगा, लेकिन यूजीसी में आपको बता देता हूं, यूजीसी पॉलिटी का जो है कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटी का, और बहुत जल्दी जो है आपको जियोग्राफी का, और जल्दी ही जो है आपको कॉमर्स को भी यूजीसी का जो है कोर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे, है ना। रिटदारी शेषनाग, बताओ सर क्या हुआ, बताओ सर हो सकता है क्या? नंबर कमेंट करो, तुम्हारे नंबर कमेंट करो। रिटधारी शेषनाग, रिट L1 PH LD 86 हो सकता है क्या? PH और LD हो तो रिट शेषनाग दिहारी बिल्कुल आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। और जो है वो कहते हैं ना, तेजाजी महाराज, हमारे उधर तेजाजी महाराज खूब पूछते हैं, तो तेजाजी महाराज जो है आपकी आशा को पूरा करेगा, आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा और निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। 101% सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप सिलेक्ट हो जाओ तो आप अपना ओरिजिनल नाम बताना और मिठाई जरूर मेरे को खिलाना, और पक्का हो जाओगे, 101% में गारंटी कह सकता हूं हो जाएगा सिलेक्शन। देखो मैं एक सिंपल सा आपको एक चीज बताऊं, है ना, यानी कि ये जो मैं बात यहां लिख रहा हूं, यानी कि रिट की आंसर की, है ना, आंसर की जारी होने के बाद, जारी होने के बाद देखो मेरी कट ऑफ तो आज भी वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। बाद 5 से 10 प्रश्नों का फर्क पड़ा, कितने? 5 से 10 प्रश्नों का अंतर। जिस विद्यार्थी के L1 में जैसे मान लेते हैं कि भी 110 आ रहे थे ना, वो कहां पर आ गया मेरे भाई? 100 पे आ गया, 100 पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मान लो भी इन 100 में भी
इन 100 में भी मान लिया पता लगा कि 4 प्रश्न जो इसके डिलीट हो गए, भाई प्रश्न क्या हो गए इसके डिलीट हो गए, तो अब सोचना कि कहां पर आ जाएगा, ये 95 पे आ जाएगा। तो जो पहले 110 पे था ना वो कहां पर आ गया 91 में। ऐसे ही L2 में भी हुआ है, ऐसे ही L2 में जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई बच्चा है और हिंदी का कोई बच्चा था जिसके 115 प्रश्न थे, या मैं ज्यादा ही मान लेता हूं, हिंदी थोड़ा आसान पेपर था, 130 थे, तो जैसे आंसर किया ही तो वो सीधा सीधा 118 नंबर पे आ गया। और अब जी यदि क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो वो 110 तक आ जाएगा। ये स्थिति बनी है, ये स्थिति बनी है कि नहीं बनी, बताइए आप, ये बनी है कि नहीं बनी, यस और नो। ये जो मैं बता रहा हूं ये स्थिति बनी है कि नहीं बनी है, यूं यानी एक केस तो ये L1 का बता दिया मैंने और दूसरा जो केस मैंने L2 का बता दिया, ये स्थिति बनी है कि नहीं बनी, बनी है ना, है ना। यानी पहले आपके 12-14 क्वेश्चन डिलीट होंगे सर, प्रेम शंकर करे, देखो बिल्कुल, देखो संभावना हो सकती है, मैं तो फिर भी कम बता रहा हूं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है ना, यानी अभी भी बहुत वेरिएशन आएगा। और लास्ट में देखना कि कट ऑफ की जो स्थितियां है ना वही होने वाली है। कट ऑफ की स्थितियां कौन सी होने वाली जो मैंने आपको बताई हैं, अब आपको होगी सर आपकी कट ऑफ क्या है, हमने आपका वीडियो नहीं देखा अभी तक, है ना, कि आपकी कट ऑफ है क्या, कि हमने आपका वीडियो नहीं देखा। चलो तो आपको वीडियो दिखा देता हूं मेरा कट ऑफ वाला, है ना, मेरा कट ऑफ वाला वीडियो आपको बता देता हूं कि भाई मैंने जो कट ऑफ है वो क्या बताई है। एक सेकंड रुक जाइए आप। आप डिजिटल मीडिया कीजिएगा, जियो सिनेमा को टाटा है अपनी भाषा में बिल्कुल फ्री। कोशिश करती इसलिए तो लगता है संस्कृत हिंदी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा पेपर का लेवल भी थोड़ा ये जो है वीडियो आप देखना, लास्ट में भी फाइनली यही रहने वाला है ना। अब देखो एक बच्चा जो है ना अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है, अब उसको तो मैं क्या ही जवाब दूं, है ना, अपने संस्कारों का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप जब कट ऑफ देखोगे ना फाइनली, आप देख लेना, ये फाइनल आंसर की बात बता रहा हूं मैं आपको, कट ऑफ, है ना। मैं कह रहा हूं कि टीएसपी में ये किसकी साइंस मैथ की है, 150 155, ये भी मैक्सिमम नंबर है, आप पता लगोगे बच्चों को तब पता लगेगा, है ना। इधर देखो नॉन टीएसपी में आप थोड़ा भी साइड में हो जाओगे तो पता लगेगा। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो देख लेगा पूरा, इसमें मैंने सारे जो है ना, एक सेकंड, हाँ, यानी इसमें मैंने सारी जो कट ऑफ है आपको बताई है, सारी कट ऑफ मैंने आपको इसमें बताई भाई। यानी आप जो है इस वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो वीडियो देख लेना। मोहन सिंह क्या कह रहा है, तुम जानते तो है नहीं, तुम्हें पेपर दे लो। अरे मेरे भाई देख, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में, मैं सर्विस में हूँ, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, है ना, और देख के मैंने, और आप जैसे अनेक विद्यार्थी, देखो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा भाई जो मैं बोलूंगा वही होगा, खैर अभी इस पे मैं इसको छोड़ दो, इस पे इसकी बातों पे जवाब देने से कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे जो है आते रहते हैं जो अपने संस्कारों की बलि देते हैं और कुछ नहीं से ज्यादा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको तैयार रखने हैं, यदि इतनी कट ऑफ आपकी बन रही है तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ये जानकारी है ना, ये है एड, है ना, जो कि हमको करना ही, भाई घर परिवार चलाना है, हमारे से बहुत सारे लोगों की रोज जो है जिंदगी चलती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो है बीएसटीसी के लिए जो है ना, प्री बीएसटीसी और पीटीटी जेट और सीयूईटी के लिए हमारे 2 सेंटर हैं, उदयपुर में मैनारिया गेस्ट हाउस सेक्टर 4 और सलूम्बर जो कि भी नया जिला बना है वहां पर, ठीक है ना, दोनों जगह हैं। तो कल जो है बीएसटीसी के लिए फ्री सेमिनार है सुबह 11 बजे से। जो भी उदयपुर सेंटर पे या सलूम्बर सेंटर पे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो, आपके छोटे भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हो, उनको आप बता सकते हो। फ्री सेमिनार जो है कल रखा गया है बीएसटीसी के लिए और जेट सीयूटी के लिए, है ना, बीएसटीसी पीटीटी और जेट सीयूटी के लिए, इन दोनों के लिए जो भी बच्चे उनको बताइएगा। और
जो भी बच्चे दूरदराज के हैं, ऑनलाइन हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, सीटी का, पीटीटी का, जेट, नेट जेआरएफ के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, उसके लिए क्या करेंगे आप सभी, दक्ष एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और तुरंत ही जो है वहां पर अपना कोर्स परचेज कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।